परेश अग्रवाल फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 3E। एक्सरसाइज 3E क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। बाइनोमियल्स मीन्स की टू टर्म्स एंड उनका क्यूब। कौन सा आइडेंटिटी पर बेस्ड है? क्यूब ऑफ बाइनोमियल। जैसे हमने स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल पढ़ा था, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स की टू टर्म्स, तो कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो, लेट एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टू टर्म्स है एक्स एंड वाई, एंड इसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो क्या हो जाता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड इसमें टू टर्म्स हैं एंड इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या हो जाता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। वैसे ही यहाँ पर हमें एक बाइनोमियल गिवन होगा एंड उसका हमें क्यूब फाइंड करना होगा। लेट हमें एक बाइनोमियल गिवन है एक्स प्लस वाई। ये एक बाइनोमियल, इसमें टू टर्म्स है एक्स एंड वाई, एंड इसका हमें क्यूब फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और ये जो फॉर्मूला है इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्यूब ऑफ बाइनोमियल। मीन्स कि ये एक आइडेंटिटी है, इसी पर बेस्ड हम वो सारे एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें टू टर्म्स गिवन होंगे एंड उनका क्यूब फाइंड करना होगा। जैसे कि 4x माइनस 3 का क्यूब फाइंड कर सकते हैं, सॉरी प्लस 3 का क्यूब फाइंड कर सकते हैं, 8x प्लस 5 का क्यूब फाइंड कर सकते हैं, या 9m प्लस z का क्यूब फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो तो उनका हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं। इसी जो फॉर्मूला है इसी को एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बिकॉज हमें इसे एक्सपेंड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3xy एक बार x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एक बार y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3xy को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर y हो जाएगा, x इंटू एक्स डेट इज एक्स स्क्वायर एंड y, प्लस 3xy इंटू वाई क्या हो जाएगा? 3xy इंटू वाई डेट इज 3xy स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को हमने क्या किया? एक्सपेंड कर दिया। तो कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो उनका क्यूब फाइंड करना होगा तो हम ये आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई का क्यूब। क्या हो जाता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने एक्सपेंड किया है कि 3x क्यूब एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पर माइनस 3xy को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर माइनस 3xy इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सबसे पहले। फिर 3xy इंटू वाई क्या हो जाएगा? 3xy इंटू वाई डेट इज वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने इसी फॉर्मूला को इसमें एक्सपेंड कर लिया। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो एंड उसका क्यूब फाइंड करना हो तो हम ये मेथड ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं उन्हें फैक्टराइज करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए। या हमें इस फॉर्म में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हम x प्लस वाई डेट इज क्यूब ऑफ बाइनोमियल के बेस्ड पे उसे फैक्टराइज करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। हमें ये फॉर्म दिया रहेगा एंड इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में जाना होगा। तो ये था क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी एंड इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सपेंड 3x प्लस 2 का क्यूब। यहाँ पर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। एंड हम देख रहे हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? टू टर्म्स है, एक 3x है एंड दूसरा 2 है। तो हम इसका क्यूब फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी। क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 2 का क्यूब हमें फाइंड करना है। अगर हम 3x को a एज्यूम करें एंड 2 को b एज्यूम करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें a प्लस b का क्यूब फाइंड करना है। तो a प्लस b का क्यूब क्या हो जाता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी। वहाँ पर हमने एक्स प्लस वाई यूज किया, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन ऑलरेडी एक्स है, इसीलिए हम दूसरा वेरिएबल यूज कर लिए, डेट इज ए एंड बी। तो ए प्लस बी का क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली वैसे ही जैसे एक्स प्लस वाई का क्यूब डेट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या दूसरा फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए डेट इज 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab इंटू बी डेट इज 3ab स्क्वायर। क्या हो जाता है, एक में ए का स्क्वायर आता है दूसरे में बी का स्क्वायर आता है, या हम बोल सकते हैं एक में एक्स का स्क्वायर आता है दूसरे में वाई का स्क्वायर आता है। तो इस वाले आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ए प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब डेट इज 3x का क्यूब। यहाँ पर ए हमने किसको एज्यूम किया, 3x। ये जो हमने एज्यूम किया ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, 2 है, 2 का क्यूब हो गया, प्लस 3ab, 3a क्या है यहाँ पर 3x है, b क्या है यहाँ पर 2 है, तो 3ab इंटू ए प्लस बी क्या है, a 3x है प्लस बी क्या है 2, तो a प्लस बी हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। 3x का क्यूब मीन्स कि 3x इंटू 3x इंटू 3x, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, x इंटू x क्या हो गया, x क्यूब हो गया। तो 3x का क्यूब डेट इज 27 x क्यूब। 2 का क्यूब डेट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18x, ठीक है, इंटू 3x प्लस 2 है। अब हम इससे 18x हम देख रहे हैं कि 3x प्लस 2 से क्या है, ब्रैकेट मीन्स की मल्टीप्लाई, तो 18x यहाँ पर 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई है। एंड तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 18x को एक बार 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एक बार हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो हमें इसे दोनों ही टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27x क्यूब ये जैसा है वैसे ही हमने किया यहाँ पर 8 प्लस 18x इंटू 3x, 18 3 जा 54, x इंटू एक्स डेट इज एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, 18x को एक बार 3x से मल्टीप्लाई किया, तो 18 3 जा 54, x इंटू एक्स डेट इज एक्स स्क्वायर। एक बार हमें क्या करना होगा, 18x को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18x इंटू 2, 18 2 जा 36 एंड यहाँ पर x है तो x। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमें बाइनोमियल का क्यूब फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस 1/4b का क्यूब फाइंड करना है। 3a प्लस 1/4b का क्यूब फाइंड करना है। 3a प्लस 1/4b का क्यूब। यहाँ पर अगर हम 3a को क्या एज्यूम करें, x एंड 1/4b को क्या एज्यूम करें, y। x हमने किसको एज्यूम किया, 3a को, y हमने किसको एज्यूम किया, 1/4b को। यहाँ पर देख रहे हैं हमें x प्लस y का क्यूब फाइंड करना है, x प्लस y का क्यूब फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। एक बार x का स्क्वायर हो गया, एक बार y का स्क्वायर हो गया। तो हम इन दोनों ही फार्मूला में से किसी भी फार्मूला को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इजी यही लग रहा है अभी। तो 3a प्लस 1/4b का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डेट इज 3a का क्यूब प्लस वाई क्यूब डेट इज वाई क्या है यहाँ पर 1/4b का क्यूब प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स क्या है 3a, वाई क्या है 1/4b है, एक इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई।
अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। 3a का क्यूब डेट इज 27a क्यूब, 3 डेट इज 27a डेट इज a क्यूब, प्लस 1/4b का क्यूब, 1/4b का क्यूब मीन्स की 1/4b इंटू 1/4b इंटू 1/4b, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 डिवाइड 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64, b इंटू बी क्यूब, तो क्या हो गया 1/64 बी क्यूब हो गया, प्लस 3 3 जा 9 9 इंटू ए 9a है ना, डिवाइडेड बाई 4b इंटू है 3a प्लस 4b। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 9a प्लस 4b जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है किससे, 3a प्लस 1/4b से। इसका मतलब एक बार 3a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एक बार हमें 1/4b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब, 4b क्यूब प्लस 9a, क्या है 9a/4b है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3a से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27 a इंटू ए डेट इज a² डिवाइडेड बाई 4b, तो क्या हो गया 27a² तो हम लिख देंगे 27a²/4b। फिर एक बार 9a/4b किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/4b से, 9a/4b किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/4b से, क्या हो जाएगा 9a इंटू 1 डेट इज 9a, 4b इंटू 4b क्या हो जाएगा 16b² हो जाएगा, 9a इंटू 1 9a, 4b इंटू 4b 16b², तो हम यहाँ पर लिख दें 9a डिवाइडेड बाई 16b²। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया बाय यूजिंग क्यूब ऑफ बाइनोमियल। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का थर्ड, 1 + 2/3a का क्यूब फाइंड करना है। यहाँ पर भी 1 को अगर हम x एज्यूम करें एंड 2/3 को y एज्यूम करें तो क्या गिवन है हमें, x + y गिवन है, x + y एंड इसका क्यूब फाइंड करना, क्या हो जाएगा x³ + y³ + 3xy इंटू x + y है ना। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। x + y का क्यूब, x³ डेट इज 1 का क्यूब प्लस y³ डेट इज 2/3a का क्यूब, 2/3a का क्यूब प्लस 3xy डेट इज 3 इंटू x इंटू y डेट इज y क्या है 2/3a है, इंटू x + y डेट इज x + y की जगह पर हमने 2/3a लिया। अब हमने क्या किया कि ये जो एक्सप्रेशन था उसे हमने x + y क्यूब के बेस पे एक्सपेंड कर लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 का क्यूब 1 प्लस 2/3a का क्यूब है, क्या हो जाएगा 2a/3 इंटू 2a/3 इंटू 2a/3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, a इंटू a क्या हो गया a³, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 8a³/27 हो गया, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मिनट, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग है 2a, 1 इंटू 2a डेट इज 2a, फिर इंटू 1 + 2/3a है। अब 2a क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब कि हमें 2a को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 2a को एक बार 2/3a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 + 8a³/27 प्लस 2a इंटू 1 2a, 2a इंटू 1 2a ही हो जाएगा, प्लस 2a इंटू 2 बाई क्या है 2a इंटू 2/3a है, 2 2 जा 4, a इंटू a डेट इज a²/3 क्या है 2a इंटू 2/3a, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2a इंटू 2a/3 लिख सकते हैं ना, तो 2 2 जा 4 4a इंटू a² 3, तो
तो उसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया 4a² / 3। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपेंड। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड 5a - 3b का होल क्यूब, है ना। अगर हम इसे x एज्यूम करें, 1 मिनट, यहाँ पर जो हमने xy एज्यूम किया है वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो आप इसे क्वेश्चन में ना लिखें। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड 5a - 3b का होल क्यूब। ये भी जो एक्सप्रेशन है वो क्यूब ऑफ बाइनोमियल पर ही बेस्ड है, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म्स है एंड इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम 5a को x एज्यूम करें, है ना, एंड 3b को y एज्यूम करें, तो हमें क्या गिवन है, x - y गिवन है ना। x - y का क्यूब फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, x³ - y³ - 3xy इंटू x - y, या a - b का क्यूब, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। x³ x - y का क्यूब, x - y का क्यूब क्या हो जाएगा, x³ दैट इज 5a का क्यूब माइनस y³ दैट इज 3b का क्यूब माइनस 3xy दैट इज 3 इंटू x क्या है 5 पे है, y क्या है 3b है, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई क्या हो गया 3xy इंटू x - y, x क्या है x 5 पे है माइनस y दैट इज 3b। अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है वो x - y क्यूब पर बेस्ड है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 5a का क्यूब मीन्स कि 125a³, 5a³ मीन्स कि 5a इंटू 5a इंटू 5a, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125a इंटू a क्यूब हो गया माइनस 3b का क्यूब दैट इज 27b³, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, यहाँ पर माइनस साइन है, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, a इंटू बी दैट इज ए बी, यहाँ पे क्या है 5a - 3b है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर क्या है -45ab है, एंड ब्रैकेट मीन्स की मल्टीप्लिकेशन साइन। तो यहाँ पर 45ab - 45ab क्या है, मल्टीप्लाई है किससे 5a - 3b से। इसका मतलब 45a को ab को हमें एक बार 5a से मल्टीप्लाई करना होगा एंड एक बार 3b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 125a³ माइनस 27b³ माइनस 45a इंटू 5a माइनस 45ab इंटू 5a क्या हो जाएगा 200, माइनस साइन सबसे पहले लग जाएगा ना, माइनस इंटू प्लस माइनस 45 इंटू 5 क्या हो जाएगा -225 हो जाएगा एंड a इंटू ए डेट इज a² एंड b। ठीक है। अब क्या है -45ab इंटू -3b, तो सबसे पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा एंड 45 इंटू 3 क्या हो जाएगा 45 इंटू 3 135 हो जाएगा 135 ab इंटू बी b इंटू b² -45ab को हमने एक बार 5a से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस हो गया, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 इंटू 5 225 हो गया ab इंटू a इंटू a² एंड b। फिर एक बार -45 ab किससे मल्टीप्लाई होगा -3b से, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -45ab इंटू -3b। सबसे पहले हम माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, फिर नंबर्स को 45 इंटू 3 दैट इज 135 ab इंटू b b इंटू b² क्वेश्चन नंबर 2 है 3x - 5x का क्यूब। यहाँ पर भी हमें एक
बाइनोमियल गिवन है बिकॉज इसमें 2 टर्म्स है 3x एंड -5/x एंड इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्यूब ऑफ बाइनोमियल पर बेस्ड है। तो उस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर हम 3x को a एज्यूम करें, यहाँ पर भी ये सब मैंने समझाने के लिए किया, एंड 5/x को b एज्यूम करें तो हमें क्या गिवन है, a माइनस b का होल क्यूब। 3x को हमने a एज्यूम किया, माइनस साइन 5/x को हमने b एज्यूम किया, तो क्या गिवन है, a माइनस b का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है, फिर माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3xy, फिर x माइनस वाई, a क्यूब एक्स वाई हमने ले लिया ना, ए बी a माइनस बी, a माइनस बी का क्यूब क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a क्यूब डेट इज 3x क्यूब माइनस b क्यूब डेट इज 5/x क्यूब माइनस 3a इंटू बी, a क्या है यहाँ पर 3x है, b क्या है यहाँ पर 5/x है, इंटू a माइनस बी दैट इज 3x a माइनस बी। अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो क्वेश्चन था वो a माइनस बी का होल क्यूब पर बेस्ड है। अब एक्सपेंड कर लेते हैं, 3x का क्यूब डेट इज 27x क्यूब माइनस 5/x क्यूब मीन्स कि 5 ऊपर क्या रहेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 डेट इज 125 एंड डिवाइडेड बाई x इंटू x डेट इज x क्यूब, फिर माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, x से x कैंसिल हो गया। अब क्या है, मल्टीप्लाई 3x माइनस 5/x, ब्रैकेट मीन्स की मल्टीप्लिकेशन साइन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -45 जो है वो 3x माइनस 5/x से क्या है, मल्टीप्लाई है। इसका मतलब -45 क्या होगा, एक बार 3x से मल्टीप्लाई होगा एंड एक बार -5/x से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27x क्यूब माइनस 125/x क्यूब -45 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है, तो माइनस प्लस माइनस 45 इंटू 3 135 हो जाएगा इंटू x। फिर क्या है, -45 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -5/x से, माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 5 225 एंड डिवाइडेड बाई x। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या है, थर्ड है 4/5a माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पर भी अगर हम इसे x एज्यूम करें एंड इसे y एज्यूम करें तो हमें क्या गिवन है, x माइनस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर x माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब डेट इज 4/5a का क्यूब, फिर माइनस वाई क्यूब डेट इज 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई डेट इज एक्स वाई। तो 3 इंटू एक्स क्या है, 4/5a है, y क्या है 2 है, इंटू एक्स माइनस वाई डेट इज एक्स माइनस वाई। अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 का क्यूब 4/5a का क्यूब मीन्स कि 4, यहाँ पर मैं लिख कर ही समझा देती हूँ, 4/1 का क्यूब मीन्स कि
4/5 a इंटू 4/5 a इंटू 4/5 a, 4 4 16, 16 4 64, a इंटू a क्यूब, डिवाइड का साइन, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, माइनस 2 का क्यूब मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट इज 8, माइनस 3 4 12, 12 2 24, 24 a डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4/5 a माइनस 2, ब्रैकेट को हम क्या पढ़ते हैं इंटू टू माइनस 24 a/5 इंटू 4/5 a इंटू 4/5 a माइनस 2, 64 a क्यूब बाई 125 माइनस 8। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है, -24 a/5 है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एंड सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। -24 a/5 किससे मल्टीप्लाई करना है, 4/5 a से। यहाँ पर इस वाले टर्म में कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4 96, a इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड 5 इंटू 5 डेट इज 25, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन है, -24 a/5, अब किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, इंटू -2, माइनस माइनस प्लस में लिखूँ, 24 इंटू 2 क्या हो गया, 24 इंटू 2 48, a 24 इंटू 2 डेट इज 48 एंड यहाँ पर 80 प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मीन्स कि हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी क्या है, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, ये आइडेंटिटी क्या है कि अगर हमें कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 2 टर्म्स है, लेट हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस वाई, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स x एंड y, एंड इसका हमें क्यूब फाइंड करना हो तो क्या हो जाता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर 3xy x प्लस वाई से क्या है, मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स कि हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3xy स्क्वायर। हमने इसी फॉर्मूला को यहाँ पर क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया है। तो क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी क्या है कि अगर हमें कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 2 टर्म्स है x एंड y, या a प्लस b भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, या कोई भी 2 टर्म्स गिवन हो एंड उसका हमें क्यूब फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब मीन्स के फर्स्ट टर्म का क्यूब करते हैं प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब करते हैं प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट इज एक्स इंटू वाई इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, एंड इसे ही हमने एक्सपेंड कर दिया, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो x प्लस वाई का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस क्या होता है y क्यूब डेट इज 3b का होल क्यूब, 27b क्यूब
दैट इज 3b का होल क्यूब प्लस क्या होता है 3x² y, या हम बोल सकते हैं 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a का स्क्वायर दैट इज 3 इंटू x² हो गया, फिर क्या रहता है इंटू y क्या है यहाँ पर 3b दैट इज सेकेंड टर्म, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, या 3 इंटू x² इंटू वाई दैट इज 3x² y, प्लस क्या रहता है 3xy² दैट इज 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2a है, इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज y² क्या है 3b का स्क्वायर हो जाएगा, 3b का स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3b है। अब हम चेक कर लेते हैं 2a का होल क्यूब दैट इज 8a क्यूब, 3b का होल क्यूब दैट इज 27b क्यूब, प्लस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b है, 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a² 4a² इंटू 3 12a² इंटू 3b दैट इज 36a²b, प्लस 3 इंटू 2a, 3 2 जा 6a हो गया, एंड 3b का होल स्क्वायर दैट इज 9b², तो 6a इंटू 9b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 9 जा 54, a इंटू b² दैट इज ab²। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x प्लस वाई का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड है। यहाँ पर हमें ये गिवन है, क्या गिवन है x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। तो हमें ये गिवन है, ये किसके इक्वल है x प्लस वाई के होल क्यूब के इक्वल है। इसका मतलब हम इन सब के जगह पे क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो x यहाँ पर क्या है 2a है, प्लस b क्या है दैट y क्या है 3b है, तो 3b। हम इन सब के जगह पे क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, तो हमने इन सब के जगह पर x प्लस वाई का होल क्यूब लिख दिया। x क्या था यहाँ पर 2a था एंड y क्या था 3b था, तो x प्लस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ पर होल क्यूब को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b। अब हम देख रहे हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइन दैट इज प्रोडक्ट, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइन दैट इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। 2a प्लस 3b क्या है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स है, एंड ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यूबिक है, इट मीन्स कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर इसके 3 सिमिलर फैक्टर्स हैं, एंड हमने उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इट मीन्स कि ये फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब है, वैसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा x³ फिर माइनस y³ फिर माइनस 3xy x माइनस वाई। x³ यहाँ पर प्लस था तो x³ सब में प्लस हो गया, प्लस था x प्लस वाई डेट इज सभी टर्म्स क्या है पॉजिटिव हैं। यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, तो यहाँ पे सारे टर्म्स क्या है निगेटिव है। x³ सॉरी टर्म्स के बीच में क्या है निगेटिव साइन है, यहाँ पर x³ तो पॉजिटिव है। अब हम इसे जैसे हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया 3xy को x से मल्टीप्लाई किया एंड y से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पर भी हम माइनस 3xy को x एंड y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस 3x² y हो जाएगा, माइनस 3xy इंटू माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3xy इंटू वाई डेट इज 3xy² हो जाएगा, y 2 टाइम्स आ जाएगा ना तो y²।
तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। एंड ये भी क्या है? क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर ये जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये हमें एक्स माइनस वाई क्यूब वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है ना। लास्ट टर्म पॉजिटिव है एंड 3 टर्म्स निगेटिव है, इसमें भी 3 टर्म्स निगेटिव है, 1 टर्म पॉजिटिव है। तो हम सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक्स माइनस वाई के होल क्यूब पर बेस्ड है। तो 64a क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 27b क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 3b का होल क्यूब, माइनस फिर क्या होता है? 3x² दैट इज 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 4 है, तो 4a का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर? 3b है। अब ये हो गया 3x² y दैट इज 3x² y, प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है। 3 इंटू क्या है? 3xy² है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 4a है, इंटू सेकेंड टर्म क्या है? 3b है, एंड इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम चेक कर लेते हैं। 4a का होल क्यूब दैट इज 64a क्यूब, माइनस साइन 3b का होल क्यूब दैट इज 27b क्यूब, माइनस यहाँ में माइनस साइन है, 3 3 जा 9b हो गया, एंड 4a का होल स्क्वायर दैट इज 16a²। तो यहाँ पर कितना आया था? 9b आया था, 9b 3 3 जा 9 एंड b, 9b इंटू 4a का होल स्क्वायर दैट इज 16a², 69 जा 144 एंड a² b क्या हो गया? 144a² b हो गया। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, प्लस साइन है। 3 4 जा 12a एंड 3b का होल स्क्वायर दैट इज 9b², तो 4 3 जा 12, 12 9 जा 108ab², ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब पर बेस्ड है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है, एंड इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, बिकॉज ये दोनों क्या है? इक्वल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है, एंड हम इसके इक्वल हम किसको लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स क्या है यहाँ पर? 4a है, माइनस वाई क्या है? 3b है, तो हमने लिख दिया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब क्यूब को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया, बिकॉज हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। 4a माइनस 3b क्या है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है, एंड हमने उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 प्लस 27/125a क्यूब प्लस 9a/5 प्लस 27a²/25। यहाँ पर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, एंड 27/125 a क्यूब को लिख सकते हैं 3/5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x प्लस वाई के होल क्यूब पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड है। तो 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 27, ये किसका क्यूब है? 3 का, बाई 125 किसका क्यूब है? 5 को, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आता है? 125 ए क्यूब। तो 27/125 ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 3a/5 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई आता है। इट मीन्स कि ये क्या है? 3x² वाई है, एंड ये 3xy² है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 3x क्या है यहाँ पर? x मीन्स कि फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 1, सॉरी पहले क्या होता है? 3x² वाई होता है। इट मीन्स कि 3x²
वाई क्या है यहाँ पर 3/5a, 3a/5 सॉरी, प्लस ये क्या है 3xy² है ना। 3x क्या है यहाँ पर 1, y² दैट इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म क्या है 3a/5 है, 3a/5 का स्क्वायर, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो x प्लस वाई का होल क्यूब पर बेस्ड था, तो हमने यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया तो देख रहे हैं कि हमें ये गिवन है, एंड इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों क्या है इक्वल है। तो हम इन सब के बदले में क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई क्यूब, x क्या है 1 प्लस y क्या है 3a/5, x प्लस वाई एंड इसका क्यूब। अब हम क्यूब को एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 + 3a/5 इंटू 1 + 3a/5, 1 + 3a/5, 1 + 3a/5 इंटू 1 + 3a/5 इंटू 1 + 3a/5, सबके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। 1 + 3a/5 क्या है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 125x³ - 27y³ - 225x² + 135xy²। यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो a - b का होल क्यूब पर बेस्ड है। a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a³ - b³ - 3a² माइनस प्लस 3ab²। यहाँ पर x एंड y यूज्ड है ना वेरिएबल, इसीलिए हमने यहाँ पर a एंड b लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो a - b का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं 125x³ को हम लिख सकते हैं 5x का होल क्यूब, माइनस 27y³ को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, माइनस फिर क्या होता है a³ तो हो गया माइनस b³ भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया, फिर क्या था -3a² भी आता है। इट मीन्स कि 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5x है, तो इसका क्या हो जाना चाहिए स्क्वायर इंटू b डेट इज सेकेंड टर्म क्या है 3y रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस फिर क्या होता है 3ab² डेट इज 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 5x है इंटू सेकेंड टर्म का क्या होगा स्क्वायर होगा दैट इज 3y का होल स्क्वायर। अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो रिप्रेजेंट किया तो क्या हमने शो किया कि यहाँ पर ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो a³ - b³ - 3a² b + 3ab² वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड है, दैट इज a - b के होल क्यूब वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो हमें ये गिवन है a³ - b³ - 3a² b + 3ab ab², तो हमें ये गिवन है एंड ये किसके इक्वल है a - b का होल क्यूब के इक्वल है। तो हम इन सब के जगह पे क्या लिख सकते हैं a - b के होल क्यूब के इक्वल लिख सकते हैं। तो a क्या है यहाँ पर 5x है, माइनस b क्या है 3y है, तो क्या हो गया a - b का होल क्यूब। अब होल क्यूब को हम एक्सपेंड कर लेते हैं 5x - 3y इंटू 5x - 3y इंटू 5x - 3y। क्वेश्चन नंबर 7 है a³ x³ - 3a² bx² + 3ab² x - b³। यहाँ पे भी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। कौन सा आइडेंटिटी क्यूब ऑफ बाइनोमियल, और इसमें a एंड x यूज्ड हो गया ना, तो हम m n ले लेते हैं वेरिएबल m एंड n, m - n का होल क्यूब क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट टर्म इसमें क्या है m है एंड सेकेंड टर्म क्या है n है, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब फिर सेकेंड टर्म का क्यूब
फिर -3, फिर क्या होता है m इंटू n, फिर m माइनस n। अगर आप ए बी या एक्स वाई पे लर्न किए होंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या x माइनस वाई का होल क्यूब डेट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एंड इसे ही जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाता है, एम क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस 3m n इंटू एम 3m² n, फिर माइनस माइनस प्लस 3mn इंटू एन, क्या हो जाएगा 3mn²। तो यहाँ पर ए क्यूब एक्स क्यूब को हम एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, ए एक्स का होल क्यूब, ए एक्स का होल क्यूब डेट इज ए क्यूब इंटू एक्स क्यूब। एंड यहाँ पर क्यूब वाला टर्म है एन क्यूब डेट इज बी क्यूब यहाँ पर गिवन है। तो हम सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट कर रीअरेंज कर लेते हैं, एम क्यूब, फिर क्या दिया है माइनस वाला टर्म डेट इज -3m² n वाला टर्म दे दिया है, फिर प्लस वाला टर्म डेट इज 3mn², फिर लास्ट टर्म -n³ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब कर दिया, फिर क्या है माइनस 3 इंटू m² डेट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर ax एंड ax का स्क्वायर, फिर n डेट इज सेकेंड टर्म क्या है b है, बिकॉज b क्यूब को हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब, तो सेकेंड टर्म b हो गया, प्लस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 3 फर्स्ट टर्म क्या है ax है, सेकेंड टर्म क्या था b था, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर डेट इज b² माइनस b क्यूब डेट इज b का क्यूब। अगर हम ax को m एज्यूम करें तो m क्यूब माइनस यहाँ से 3 इंटू m² इंटू n प्लस 3 इंटू m इंटू n² माइनस n क्यूब। यहाँ हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। ये हमें गिवन है एंड ये किसके इक्वल है, m माइनस n का होल क्यूब। तो हम लिख सकते हैं m डेट इज ax फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या था b था, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, एंड क्यूब को हम एक्सपेंड कर लेते हैं x माइनस बी इंटू ax माइनस बी इंटू ax माइनस बी। अब यहाँ पे ये तीनों फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट साइन में है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को हमने क्या किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। इसके फैक्टर्स क्या है, ax माइनस बी है, 3 सिमिलर फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 64 बाई 125, 64 ए क्यूब बाई 125 माइनस 96a² बाई 25 प्लस 48a बाई 5 माइनस 8। यहाँ पर भी टर्म्स क्या है, रीअरेंज है, एंड ये वाले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन m माइनस n का होल क्यूब या बोल सकते हैं x माइनस वाई के होल क्यूब पर बेस्ड है। सबसे पहले है m क्यूब डेट इज फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो यहाँ पर 64 बाई 125 को क्या लिख सकते हैं 4/5 एंड a क्यूब है डेट इज 4a बाई 5 का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 a क्यूब डेट इज a का होल क्यूब, माइनस के बाद क्या है 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म वही होगा जिसका फिर से क्या दिया होगा, क्यूब दिया होगा, तो इसमें हम क्यूब में किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 को, एंड 8 को क्यूब में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। 8 मीन्स कि यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 2 है, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर डेट इज 4/5 a का होल स्क्वायर, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म क्या था 2 था, फिर क्या है प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 4/5 a है इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 2 का स्क्वायर माइनस
8 डेट इज 2 का क्यूब। हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। तो हमें ये गिवन है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन का होल क्यूब डेट इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था 4/5 था, 4/5 या 4a/5 माइनस 2 का होल क्यूब, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। अब क्यूब को एक्सपेंड कर देते हैं तो 4a/5 माइनस 2 इंटू 4a/5 माइनस 2 इंटू 4a/5 माइनस 2। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है a क्यूब माइनस 12a इंटू a माइनस 4 माइनस 64। यहाँ पर -12a, a माइनस 4 से क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a क्यूब -12a इंटू ए क्या हो जाएगा -12a स्क्वायर हो जाएगा। फिर -12a इंटू -4 क्या हो जाएगा, पहले माइनस इंटू माइनस डेट इज प्लस 12a इंटू 4, 12 4 जा 48 एंड a -12 को 12a को हमने मल्टीप्लाई किया -4 से, तो क्या हो गया +48 हो गया -64। अब a क्यूब को हम लिख सकते हैं a का होल क्यूब माइनस वाले के साथ क्या रहता है 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a है डेट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म क्या है 4, तो 4 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर डेट इज 4 का स्क्वायर -4 का क्यूब। हमने ए क्यूब को ए का होल क्यूब रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम देख लेंगे कि सेकेंड टर्म क्या है इसमें। तो सेकेंड टर्म वही होता है जिसका क्यूब गिवन होते हैं। इन दोनों में क्यूब कौन, ये दोनों तो क्यूब नहीं है, 64 क्यूब है किसका 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म पता लगा लिया। एंड माइनस वाला टर्म क्या हो जाता है 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म वाला होता है। तो हमने 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्या होता है पॉजिटिव वाला 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है, तो प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर 64 को हमने 4 क्यूब लिख दिया। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। इट मीन्स कि हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब लिख सकते हैं। एंड क्यूब को हमने एक्सपेंड कर दिया a-4 इंटू a-4 इंटू a-4। क्वेश्चन नंबर 10 है इवेल्युएट 103 का होल क्यूब। 103 को सबसे पहले हमने 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया 100 + 3 एंड इसका क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने इसे 2 टर्म्स में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि अगर हमें यहाँ पर 2 टर्म्स मिल जाएंगे एंड उसका हमें क्यूब फाइंड करना हो तो हम क्यूब ऑफ बाइनोमियल वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी क्या है a + b का होल क्यूब, या कोई भी ऐसा जिसमें 2 टर्म्स हो एंड उसका क्यूब फाइंड करना हो तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब करना चाहिए, फिर सेकेंड टर्म का क्यूब करना चाहिए, +3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो हमने 103 को 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया 100 + 3 एंड इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। इट मीन्स कि ये वाला जो फॉर्म है वो क्यूब ऑफ बाइनोमियल वाली आइडेंटिटी पर रिलेट कर जाएगा। तो क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी में क्या होता है सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म का क्यूब करना होता है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म का क्यूब किया प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब डेट इज 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 3 इंटू 100 इंटू 3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेट इज 100 + 3। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 जीरोज है, इट मीन्स कि 6 जीरोज आ जाएंगे, 3 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गए। 3 का क्यूब डेट इज 27 प्लस 3 इंटू 100 300 इंटू 3 900 इंटू 100 + 3 डेट इज 103। इन दोनों इसको हमने वैसे ही लिखा है 900 इंटू 103 क्या हो जाएगा 92700। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा
99 का क्यूब है, यहाँ पर भी हम 99 को क्या करेंगे, टू टर्म्स में ब्रेक कर देंगे। 100 - 1 के फॉर्म में हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, एंड इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। हम इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, एंड अगर हम 99 को टू टर्म्स में ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड हो जाएगा। तो हमने ब्रेक कर दिया, क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड हो गया, एंड हम क्या किए, फॉर्मूला यूज करके इसे इसका क्यूब फाइंड कर लिए। तो 100 - 1 का होल क्यूब दैट इज 100 का क्यूब माइनस 1 क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड, सॉरी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यहाँ पे माइनस है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। 100 का क्यूब डेट इज 1 में कितने जीरो जा जाएंगे, 6, माइनस 1 का क्यूब डेट इज 1, माइनस 3 इंटू 100 डेट इज 300, 100 - 1 डेट इज 99। इन सबको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 970299 है।